हेलो। तो आज का हमारा जो लेक्चर होएगा वो ज़्यादा देर का नहीं होएगा, 10-15 मिनट का ही होएगा, क्योंकि आज मैं समराइज़ करना चाहूँगा इसमें। क्योंकि अब तक हमने क्या किया था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, हमने प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक सीखी थी, अच्छे प्रिंसिपल सीखे थे। ठीक है, अच्छे प्रिंसिपल सीखे थे जो हमें फॉलो करने चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते वक्त। और जितने भी मैंने अभी टेक्निक्स बताई हैं, टैक्टिक्स बताई हैं, वो अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो वो बेस्ट टेक्निक्स हैं। तुम्हें एज अ यूज़ केस, एज अ डेवलपर जो तुम इस्तेमाल करोगे, प्रिंसिपल जो इस्तेमाल करोगे, रिफाइननेस ऑफ प्रॉम्प्ट, समराइज़ कैसे करोगे, मशीन ट्रांसलेशन कैसे ला पाओगे, समराइज़ कैसे करोगे अच्छी तरीके से, ये सब कुछ हमने देखा एक्सपैंडिंग। और हमने 2 यूज़ केस भी देखे, कैसे हमने ऑटोमेट करा पिज़्ज़ा डिलीवरी को, कैसे हमने ऑटोमेट करा ईमेल रिव्यू सिस्टम को, और ये सारा ओपन एआई की तरफ से मैंने तुम्हें कोर्स में दिखाया था। आज मैं यहाँ पर बस लिखना चाहता हूँ, ज़्यादा देर का नहीं होगा, कि बैड प्रॉम्प्ट, पहले तो मुझे लगा कि मैं प्रॉपर तरीके से बैड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस स्टार्टिंग से बताऊँ, बट उसका कोई यूज़ केस नहीं है, मतलब वक्त बर्बाद ही होगा। क्योंकि अ, जो तुमने अब तक देखा, तुम्हें यही बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए। बाकी तुम खुद ही देखो, मैंने तुम्हें कहा फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग अगर तुम एग्जांपल्स नहीं दोगे तो वो एक बैड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है। अगर तुम सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, अगर तुम ओपन आई की एपीआई यूज़ कर रहे हो, तो तब वो एक ख़राब प्रैक्टिस है तुम्हारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, अगर तुम सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हो। और क्या है, और अगर तुम वेगनेस है तुम्हारे प्रॉम्प्ट के अंदर, कुछ क्लियर नहीं है, व्हाट इज़, तुम सिंपली क्या देते हो, अमेरिका लिख देते हो, अमेरिका इज़ दी दिस, कह रहे हो अमेरिका एंड इंडिया एलाइज, ऐसा कुछ लिख दो। तो तुम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो। या फिर तुम कह दो कि आई वॉन्ट टू बाय अ स्लीपर, ऐसा कुछ कह देते हो, पर तुमने कुछ मेंशन नहीं किया। तो मुझे उस एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बताओ, ख़रीदना है, क्या है, तुम्हें बिजनेस करना है। तो दो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखूंगा बैड प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और दो मैं लिखूंगा गुड प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस के। गुड में वही आ जाएगा कि तुम्हें अच्छी तरीके से कंसाइजनेस देना है, वो देना है। तो लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसके अंदर पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, उसके अंदर पहला पॉइंट होगा हमारा गिविंग अ वेग प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो वेग प्रॉम्प्ट का मतलब तुम समझते हो, वेग प्रॉम्प्ट का मतलब होगा कि प्रॉपर तरीके से तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जा रहा है, गाइडेंस नहीं दी जा रही है। वो प्रॉम्प्ट होता है तुम्हारा एक वेग प्रॉम्प्ट, कि भाई तुमने बस कह दिया। ठीक है, लाइक तुम कह दो कि जैसे मैंने स्लीपर वाला एग्जांपल दिया था कि मुझे स्लीपर्स के बारे में बता दो, तो तुमने नहीं बताया कि तुम्हें स्लीपर्स का करना क्या है, तुम मटेरियल देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। तो वो कुछ भी दे सकता है, सेलिंग दे सकता है, बाय दे सकता है, मटेरियल दे सकता है, डिफरेंट कंपनीज के नाम दे सकता है, अलग अलग तरीके के स्लीपर दे सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, गिविंग अ वेग प्रॉम्प्ट। और दूसरा क्या है तुम्हारा, गिविंग अ प्रॉम्प्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक सेकेंड, अगर मैं देखूं तो मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, हाँ, विदाउट स्पेसिफाइंग एनी क्राइटेरिया और कॉन्टेक्स्ट। अगर तुम कोई क्राइटेरिया या कॉन्टेक्स्ट नहीं देते तो वो एक बहुत ही ख़राब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है। जैसे कि मैंने कहा सिस्टम प्रॉम्प्ट, तुम सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो कि तुम्हारा फाइनल आउटपुट कैसा, तुम क्या हो, मतलब तुम एक डिलीवरी बॉय हो, या फिर तुम एक ईमेल असिस्टेंट हो, या फिर वो, तो डैट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। या फिर तुम कंसाइज नहीं हो, कि तुम बता नहीं रहे हो कि कैसे तुम्हें तुम्हारा यूज़ केस क्या है, उसके रिस्पेक्ट में तुम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तुम चेन ऑफ थॉट फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम ना ही फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, ना ही तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, मल्टी शॉट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, इन सब का इस्तेमाल नहीं करते, सब के सब तुम्हारी बैड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, और बाकी चीज़ें हम पुराने लेक्चर में देख चुके हैं। और दूसरा है हमारा गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। तो अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, बी कॉन्साइज विद योर यूज़ केस। ठीक है, फालतू चीज़ें मत दो, गिव कॉन्साइज टू योर यूज़ केस। तो अपने यूज़ केस के रिस्पेक्ट में हमेशा कॉन्साइज रहो, कि बी स्पेसिफिक, बी कॉन्साइज। ठीक है, फालतू कॉन्टेक्स्ट भी मत दो, कि
तुम बड़ी बड़ी लाइंस देख रहे हो तो उसकी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर है। तुम्हें एज एन टीचर काम करना चाहिए जब तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो। एज अ मैनेजर तुम सोचो जब तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करोगे तुम कैसे टास्क करवा सकते हो। एक एक ह्यूमन रिसोर्स है, वैसे ही तुम एक टास्क कैसे करवा सकते हो एक एआई रिसोर्स से। ठीक है, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा दूसरा पॉइंट है तुम्हारा ऑलवेज मैन ऑलवेज गिव दी आउटपुट स्पेसिफाइड आउटपुट फॉर्मेट। जो तुम्हारा आउटपुट फॉर्मेट है वो बहुत स्पेसिफिक तरीके से तुम कहो ताकि वो उस वे में तुम्हें दे पाए, क्योंकि तुम एज अ डेवलपर काम कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें आमतौर पे जेसन चाहिए या फिर तुम्हें आमतौर पे एच टी एम एल रिटर्न करानी होगी। हमने कोर्स में देखा भी हम एच टी एम एल रिटर्न करवाना चाहते हैं, या फिर तुम ऐसे करोगे कि कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखवाना चाहोगे उसको एसक्यूएल लाइट में कन्वर्ट करवाना चाहोगे, या फिर सपोज तुम्हें एसक्यूएल क्वेरी लिखी है तुम उसको जुपाइटर में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, जुपाइटर मतलब नंपाई पांडास में क्वेरी कन्वर्ट करवाना चाहते हो। ठीक है, या फिर तुम कोई रिसर्च करवाना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें जितनी अच्छी तुम्हारी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस होंगी, कल को आगे जाके जब हम एआई एजेंट्स की बात करेंगे कि हम एजेंट्स बनवाना चाहते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो तुम्हारे मल्टीपल एजेंट्स से मिलके मल्टी एजेंटिक फ्लो बना के एक बड़ा टास्क को अचीव कर सकें, तो उसके लिए तुम्हारे ये स्पेसिफाइड आउटपुट तुम्हारा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया उसमें बन जाता है कि तुम्हारा यूज़ के स्पेसिफिक होना चाहिए और क्या आउटपुट तुम दिखाना चाहते हो। ताकि क्योंकि ऐसा होगा कि चेन ऑफ थॉट में क्या होता है कि जो आउटपुट तुम्हारा आता है वो अगले के लिए वो इनपुट होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा आउटपुट अच्छा होगा तभी तुम्हारी अगली चीज़ अच्छी होगी। तो ऑल दी थिंग्स आर कनेक्टेड। तो ये एक एरे के तरीके से इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो, इट्स नॉट लाइक अ लिंक्ड लिस्ट कि तुम उसको एक पॉइंटर आगे भेज दोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक रिस्पॉन्स दूसरे रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल से यही मैं डिस्कस करना चाहता था, गुड और बैड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। बहुत ही कंसाइज और शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया। अगले 2 लेक्चर्स में हम देखेंगे जेल ब्रेकिंग, कैसे हम जेल ब्रेक कर सकते हैं इनके सिक्योरिटी टेस्ट केस को। और हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये इलीगल है, हम सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि कहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम एलएलएम्स के लैग करते हैं। ठीक है, तो वो तुम अगली 2 वीडियोस में देखोगे कैसे हम वो कर सकते हैं, कोई नशीला पदार्थ बनवा के बच्चों से बिकवा सकते हैं, या फिर हम बॉम्ब बनवा सकते हैं जीपीटी से। मतलब कहने का मतलब कि टेस्ट केसेस जो इनके सिक्योरिटी चेक हैं वो कैसे पास कर सकते हैं हम लोग, कहाँ पर ये सिस्टम वल्नरेबल हैं। दो मेरे बनाए हुए हैं, 2 मैंने कहीं पढ़े थे, वो मैं बताऊंगा। जो 4 मेथड होंगे, 3 या 4। ठीक है, एक ओवरव्यू देने के लिए, वरना जेल ब्रेकिंग अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको मैं आगे जाके सोच रहा हूँ कि पूरा डिटेल में भी पढ़ा सकता हूँ कि जेल ब्रेकिंग टेक्निक्स कैसे होती हैं, कैसे तुम्हें आगे जाके कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो उनके सिस्टम्स को। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सब्जेक्ट में, बट मुझे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कैसे वो काम करता है। तो ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय। अगले लेक्चर देखना जेल ब्रेकिंग कैसे ओपन एआई को जेल ब्रेक किया हमने। बाय।